आज का दिन इतिहास के पन्नों में। आज फिल्म जगत के जाने माने अदाकारा नादिरा, पंजाबी कविता के जनक भाई बीर सिंह, स्वतंत्रता सेनानी H.C. दसप्पा, गुजराती साहित्यकार रघुवीर चौधरी का जन्मदिन है। आज के दिन जो लोग हमसे अलविदा हुए उनमें प्रमुख हैं श्री अरविंदो घोष, तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता, नेल्सन मंडेला और महिला चित्रकार अमृता शेरगिल। ये जो आप हावड़ा ब्रिज देख रहे हैं, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इससे भारी बमबारी झेली, स्वाधीनता आंदोलन, देश की आजादी और बंगाल के भयावह अकाल को भी देखा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरी दुनिया में मशहूर और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहे इस पुल का औपचारिक उद्घाटन तक नहीं हुआ था। इसकी वजह भी थी। द्वितीय विश्व युद्ध पूरे शबाब पर था। 4 दिसंबर 1942 में ही जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ दूरी पर गिरा था। इसीलिए यह तय हुआ कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगी और फरवरी 1943 में इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। यह ऐतिहासिक ब्रिज देसी विदेशी सैलानियों के अलावा सत्यजीत रे से लेकर रिचर्ड एटनबरो और मणिरत्नम जैसे फिल्मकारों को भी लुभाता रहा। मतलब कि यहाँ अनेक फिल्मों की शूटिंग हो चुकी थी। वर्ष 1965 में कवि गुरु रविंद्रनाथ के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया। कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया थी। बंगाल की सरकार की ओर से 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराया था। 1874 में 22 लाख रुपए की लागत से नदी पर पीपे का एक पुल बनाया गया, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ाने लगी। तब इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरता हुआ पानी बनाने का फैसला किया गया। लेकिन तब पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इस वजह से काम शुरू नहीं हुआ। साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के बाद कुछ साल इसके टेंडर की आमंत्रित किया गया था। तब जर्मनी की एक फर्म ने सबसे कम की टेंडर जमा की, लेकिन तब जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के आपसी संबंधों में भारी तनाव रहने की वजह से जर्मनी की फर्म को ठेका नहीं दिया गया। बाद में वह काम ब्रेथवेट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। इसके लिए ब्रिज निर्माण अधिनियम में संशोधन किया गया। साल 1936 में इसका निर्माण का कार्य शुरू हुआ था और 1942 में ये पूरा हो गया और 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया। 2018 में इसके 75 साल पूरे हुए। इस कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। तैयार होने के बाद यह दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारे पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1500 फीट है। नदी में कहीं कोई पाया नहीं। इसकी खासियत यह है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की बजाय धातु की बनी कीलों की रिक्वेस्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की थी, लेकिन संयोग से यह ब्रिज कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब इससे रोजाना लगभग 1.25 लाख वाहन और 5 लाख से ज्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। ब्रिज बनने के बाद इस पर पहली बार एक ट्राम गुजरी थी, लेकिन वर्ष 1993 में ट्रैफिक काफी बढ़ जाने के बाद ब्रिज पर ट्रामों की आवाजाही बंद कर दी गई थी।
यह ब्रिज बीते खासकर 1.5 दशकों के दौरान कई हादसों और तकनीकी समस्याओं का भी शिकार रहा है। लगभग 2005 में एमवी मनी नामक एक मालवाहक जहाज का मस्तूल इसके ढांचे में फंस गया था। इससे ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा था। उस नुकसान की मरम्मत के लिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने इस ब्रिज के निर्माण के दौरान सलाहकार रहे इंग्लैंड के रैंडल पाल्मर एंड ट्रीटान लिमिटेड से भी सहायता ली थी। पोर्ट ट्रस्ट को वर्ष 2011 के दौरान एक अजीब समस्या से जूझना पड़ा था। तब एक अध्ययन से यह बात सामने आई थी कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है। तब स्टील के पायों के नीचे फाइबर ग्लास से ढकने पर लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष विनीत कुमार कहते हैं कि सामान्य तौर पर इस ढांचे का जीवन 100 से 150 साल तक होना चाहिए, लेकिन बीते 75 वर्ष के दौरान इससे गुजरने वाले ट्रैफिक कई गुना बढ़ गया है। इसीलिए इसकी नियति उम्र कम हो सकती है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल इतिहास में आज की दिन और तारीख।